नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कमेंट में राधा कृष्ण जरूर लिखें। विश्वकर्मा एक हिंदू देवता हैं और उन्हीं के नाम पर विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य करने वाली जातियां अपने को विश्वकर्मा कहती हैं। किंवदंती यह है, भगवान विश्वकर्मा का जन्म समुद्र मंथन में हुआ था, जो देवताओं और राक्षसों द्वारा एक साथ किया गया था। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान विश्वकर्मा ने दुनिया का निर्माण किया और द्वारका शहर का निर्माण किया, जिस पर तब भगवान कृष्ण का शासन था। विश्वकर्मा को दुनिया में सबसे पहले वास्तु और इंजीनियरिंग की उपाधि दी गई है। आज के दिन सभी लोग अपने घरों में सुख शांति और अपने कारोबार में तरक्की के लिए विश्वकर्मा पूजा करते हैं। श्रमिक अपने खेतों और कारखानों में अपनी दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। मान्यता है कि सोने की लंका का निर्माण उन्होंने ही किया था। धर्मशास्त्रों में विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों या अवतारों का भी वर्णन मिलता है। जैसे पहला, विराट विश्वकर्मा, इन्हें सृष्टि को रूपाकार देने वाला कहा गया है। दूसरा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, जो महान शिल्पज्ञ विज्ञान विधाता प्रभात के पुत्र हैं। तीसरे, अंगिरावंशी विश्वकर्मा, विज्ञान व्याख्याता वसु के पुत्र। भगवान विश्वकर्मा को संसार का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन विशेष तौर पर औजारों, निर्माण कार्य से जुड़ी मशीनों, दुकानों, कारखानों आदि की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा जयंती 2023 विश्वकर्मा जी को यंत्रों का देवता भी माना जाता है। विस्तार कर्मा पूजा 17 सितंबर रविवार को है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की थी। भगवान विश्वकर्मा ने इस संसार को सुंदर बनाने का काम किया। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म से वास्तुदेव उत्पन्न हुए। वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा का जन्म हुआ। भगवान विश्वकर्मा को संसार का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन विशेष तौर पर औजारों, निर्माण कार्य से जुड़ी मशीनों, दुकानों, कारखानों आदि की पूजा की जाती है। इसके साथ ही साथ विश्वकर्मा जी को यंत्रों का देवता भी माना जाता है। देवताओं के लिए बनाए अस्त्र शस्त्र और नगर। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं के महल और अस्त्र शस्त्र भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाए थे, इसलिए इन्हें निर्माण का देवता कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी के निर्देश पर ही विश्वकर्मा जी ने इंद्रपुरी, त्रेता में लंका, द्वापर में द्वारिका एवं हस्तिनापुर, कलयुग में जगन्नाथपुरी आदि का निर्माण किया था। इसके अलावा श्रीहरि भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, पुष्पक विमान, इंद्र का व्रज को भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, साथ ही सभी उपकरण, औजार, सामान, मशीन की भी साफ सफाई करें। फिर पूरी जगह गंगाजल से छिड़काव करें। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें और फिर चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर विश्वकर्मा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें और माला पहनाएं। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर ध्यान करें। इसके बाद फूल अक्षत लेकर मंत्र पढ़े और चारों ओर छिड़के। इसके बाद सभी मशीन व औजार आदि पर रक्षा सूत्र बांधे और प्रणाम करें। फिर भगवान को फल, मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। साथ में पूरे संस्थान और मशीन, औजार आदि चीजों की भी आरती करें। पूजन में भगवान विष्णु का भी ध्यान करें और यज्ञ आदि का आयोजन करें। जहां पूजा कर रहे हो उस परिसर में हर जगह आरती लेकर जाएं और भोग सभी में वितरण कर दें। पूजा के दौरान विश्वकर्मणे नमः मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। पूजा के बाद भगवान विश्वकर्मा से सफलता की कामना करें। उसके बाद प्रसाद वितरित करें। विश्वकर्मा पूजा का महत्व। श्रमिक वर्ग से जुड़े लोगों के लिए यह दिन बेहद खास होता है। इस दिन सभी कारखानों और औद्योगिक संस्थानों में विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही व्यापार में तरक्की और उन्नति प्राप्त होती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति में नई ऊर्जा का संचार होता है
और व्यापार या निर्माण आदि जैसे कार्यों में आने वाली सभी समस्याएं और रुकावटें दूर होती हैं। मान्यता के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की पूजा से सुख समृद्धि आती है। विज्ञापन। विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त। वैसे तो भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिन भर की जाएगी, लेकिन इनकी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 17 सितंबर की सुबह 10:15 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी।